छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत और डिवोशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप हमारे से मिल सकते हैं। हम आपकी जो भी मदद हो सकेगी वो पूरी तरीके से करेंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आप हमारे वीडियोस के नीचे देते हैं कि भाई आपकी ये क्वेरीज हैं जिसका जवाब हम रेगुलर आपको वीडियोस बनाकर देते हैं। तो आज के क्वेश्चंस में हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहले ये है सुनील थोराट जी। इनकी आईडी है सुनील थोराट 124। सर जी, आई एम हैविंग ₹1 1970 proof coin Ultra UNC. Please give current market price and can I hold it for 2-3 years? Please reply and thank you. तो सुनील थोराट जी हैं, मेरे ख्याल से महाराष्ट्रियन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोराट जो कास्ट है वो महाराष्ट्र वालों की होती है। तो इनके पास अगर ₹1 का प्रूफ कॉइन है 1970 का 1970, तो ये 1970 अब रेयर हो चुका है और इसमें जो सर्कुलेशन वाला कॉइन आता है वो इससे भी महंगा है। और अभी भी मार्केट वैल्यू 1970 की जो हम उम्मीद कर रहे थे पहले 10 से 15 हज़ार तक हो गई थी, अब वो 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार तक पहुंच गई है। लेकिन डीलर टू डीलर प्राइस अगर इसका आप सेल करना चाहते हैं इसको, तो 20-22 हज़ार से ज़्यादा शायद ही आपको कोई दे, अगर इसकी कंडीशन BU है तो। ब्रिलियंट UNC अगर आप कह रहे हैं, जिसमें आपने ये अल्ट्रा UNC लिखा है इसको। और नेचुरल सी बात है कि ये कॉइन शॉर्टेज पे हैं, तो आने वाले टाइम में इनके रेट नेचुरल बढ़ेंगे, क्योंकि अभी पिछले 2-4 साल पहले तक यही वाला कॉइन 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार तक बिकता था और इसकी वैल्यू अगर 12 हज़ार से 24 हज़ार हो गई है। तो अगर ये 2-3 साल के अंदर डबल हो सकता है, तो आने वाले टाइम में जिस स्पीड से ये न्यूमिस्मेटिक की फील्ड बढ़ रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू नेचुरल है बिल्कुल डबल से ज़्यादा हो जाएगी। इसमें इन्वेस्ट करके रखने में आपको बेनिफिट ही मिलेगा, लेकिन इसको इस कंडीशन में रखना है कि ये मॉइस्चर से बचा रहे और आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि ये रखे रखे इसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो इसको केयर करके बहुत सावधानी से रखना है कि इसको कहीं पर भी मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो। दूसरा क्वेश्चन है इनका ओसवाल्ड डी साइमन है इनकी आईडी। हेलो सर, आई एम फ्रॉम आगरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 आना सिल्वर मीर उस्मान अली खान ऑफ हैदराबाद कॉइन? 4 आना ये हैदराबाद कॉइन्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, जो 4 आना आता था इनका। इसकी एक्चुअल वैल्यू के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी एक कम कॉइन आते हैं और नॉर्थ साइड में इसका कलेक्शन करने वाले भी लोग कम हैं, तो इसका मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन लेंगे हम हिमांशु जोशी जी। वर्मा जी नमस्कार, मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ। मैं आपके ऑफिस दरियागंज दिल्ली में आया हूँ, अब दोबारा आना है। प्लीज़ आप जो सिक्के नोट खरीद रहे हैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, आपका मैं आभारी रहूँगा। तो ये हिमांशु जी से कहना है कि अभी हमने कुछ वीडियो बनाई है जिसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लिस्टें आपको दी हैं, तो उस लिस्ट के हिसाब से वो सारी चीज़ें निकाल के आप हमारे ऑफिस आ सकते हो। लेकिन आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि हमारा ऑफिस बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उनको हमारी वो वीडियो देख लेनी चाहिए जो वीडियो हमने डाली है कि हमारे ऑफिस तक आप कैसे आएंगे। तो हमने मेन रोड से अपने ऑफिस तक का पूरा उसमें डिटेल्ड वीडियो बना के डाला था, जिससे आने वाले को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद संजय सिंह है, इनका क्वेश्चन है वर्मा जी सर कृपया 1835 1 क्वार्टर आना कॉइन जो रेयर है उसका फोटो दिखाने का कष्ट करें। देखिए 1835 का जो क्वार्टराना आता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक कॉमन डेट है, रेयर डेट नहीं है। और 1835 के जो कॉइन्स बने थे उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। अगर आप 1000 कॉइन कहीं पर भी क्वार्टराने के देखोगे तो उसमें कम से कम 5 से 10% कॉइन आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के 1835 के मिल जाएंगे। 1835 में कुछ वेराइटीज़ आती थी जो महंगी होती थी, खासतौर से उसमें एक लूप वाला आता था। वो वैरायटी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बताया है, उसकी वैल्यू 3000 से 5000 तक होती है। लेकिन अगर 1835 का क्वार्टराना एक नॉर्मल कंडीशन या फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होता है,
तब भी उसकी वैल्यू 50 रुपये से 200 रुपये तक हो सकती है, इससे ऊपर उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसको रेयर करके सोचकर मत चलिए, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू में नहीं बिकेगा। इसके बाद क्वेश्चन है इनका वंश कल्याण। नमस्कार सर जी, आई एम नवीन कुमार फ्रॉम पंजाब। सर जी, मेरे पास 1919 का 8 आना है और वह ब्रास निकल में है, वह भी ओरिजिनल कॉइन। क्या आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं? प्लीज़ सर जी, मेरे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देना। तो ये वंश जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि 1919 का 8 आना, तो 8 आना 1919 और 1920 दो ही डेट में आता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 1919 और 1920 के जो 8 आने बने थे, उसकी डुप्लीकेसी बहुत बड़े क्वांटिटी में हुई थी। और उसमें अगर आपके पास 100 कॉइन कहीं से आते हैं तो उसमें से 95% तक डुप्लीकेट निकलते हैं, उसके ओरिजिनल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि ब्रास निकल, तो वो निकल ब्रास में नहीं आता था, वो कॉपर निकल में आता था। तो अगर वो पीलेपन पे है तो आप मानकर चलिए कि वो डुप्लीकेट है, बाद में बना हुआ है। अगर वो ओरिजिनल भी है तब भी उसकी वैल्यू 3000 से लेके 6000 तक एक अच्छी कंडीशन में नॉर्मली होती है। और अगर ज़्यादा अच्छी कंडीशन है तो वो 6000 से 8000 10,000 भी बिक सकता है एज पर कंडीशन। लेकिन अभी वो मार्केट में 3000 से 6000 तक का उसका एक नॉर्मल रेट है। 1920 का अगर ये होता है तो उसमें रेयर होता है, और उसकी वैल्यू ही कम से कम 25-30 हज़ार से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन 1920 का, तो इसमें अगर ये निकल ब्रास का है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये डुप्लीकेट हो सकता है। ये इजाज कक्कड़ हैं कोई, इनकी भी आईडी है। जय हिंद सर, मुझे इस फील्ड में काम करना है तो आप मेरी मदद करेंगे क्या? तो अगर ये काम करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से हम इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको इतना आसान नहीं लगना चाहिए। ये काम बहुत आसान है और बहुत इजी इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये काम एक बहुत मेहनत वालों के लिए है और डिफ़िकल्ट है। तो इसको आप बहुत इजी समझ के इस लाइन में आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना आइए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका डिवोशन, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छी आप इसमें कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ी लगती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत और डिवोशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप हमारे से मिल सकते हैं, हम आपकी जो भी मदद हो सकेगी वो पूरी तरीके से करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है इनका जतीन भुगतन जी का। सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन 200 रुपीज स्टार नोट विद द नंबर 412345? तो ये कॉमन नोट है और स्टार नोट की वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो इसलिए ये एक कॉमन सर्कुलेशन का नोट है। मतलब कंडीशन भी अच्छी होगी तब भी स्टार नोट की वजह से इसमें कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, और नंबर भी इसमें कोई बहुत प्रीमियम नहीं है जो इसकी वैल्यू बढ़ सके। इसके बाद ये अशोक चौहान जी हैं। सर जी, 2 रुपये मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर वाले नोट की क्या कीमत है? अशोक चौहान रतलाम से। 2 रुपये के मनमोहन जी के सिग्नेचर, जिस टाइम पे आरबीआई गवर्नर थे मनमोहन जी, तो इनके सिग्नेचर के 2 रुपये के नोट आए थे, लेकिन उसमें कोई रेयरिटी नहीं है। अगर उसका पैकेट पूरा का पूरा है तब भी वो 1800 से 2200 से 2500 रुपये तक बिक सकता है एज पर कंडीशन। अगर सिंगल नोट है तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सिंगल नोट की वैल्यू तो 6 रुपये से 10 रुपये आ सकती है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ रही है। इसके बाद ये है हार्ड वर्किंग मैन, इनकी आईडी है। सर, 2004 का 5 रुपये का कोलकाता मिंट का कुछ वैल्यू है तो प्लीज़ रिप्लाई दें। शंभुनाथ बरनवाल, यूपी। 2004 का 5 रुपये का कैलकाटा मिंट जो कॉपर निकल में आता है 9 ग्राम का, उसमें कैलकाटा मिंट की कोई भी रेयरिटी नहीं है। पीछे कुछ समय पहले हमने सोचा था कि 5 रुपये कैलकाटा हम कलेक्शन कर लेते हैं, उसमें कम से कम 1000, 2000, 3000 कॉइन आ गए थे एक नॉर्मल सर्कुलेशन से, तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिला और उसकी रेयरिटी के नाम से आपको कोई प्रीमियम उस पर नहीं मिल रहा है। तो उसको कलेक्ट करने का अभी फ़िलहाल बेनिफिट नहीं है, आगे लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कहीं से कोई उसकी डिमांड जनरेट हो तो वो बिक सकता है। अदरवाइज आज की डेट में हम उसको रेयर या स्केयर में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो 5 रुपये का 2004 सिर्फ हैदराबाद मिंट वैल्यूबल होता है और उसी की वैल्यू होती है। इसके बाद इनका क्वेश्चन है रेहान हुसैन। सर, मेरे पास 50 पैसे स्टील कॉइन 1993 नॉर्मल कंडीशन में है, इसकी क्या प्राइस है? ये रेहान जी ने बताया नहीं है कि इनकी कौन सी मिंट है। 50 पैसे का 1993 नॉर्मल कॉइन है, नॉर्मल कंडीशन में। तो जब तक इनकी मिंट का पता नहीं होगा तो वैल्यूशन का आइडिया लगाना मुश्किल है। इसमें 93 हैदराबाद कुछ रेयर होता है, कुछ महंगा होता है और महंगा बिक सकता है।
लेकिन अगर वो हैदराबाद मिंट नहीं है तो वो कॉमन कॉइन है और उसकी वैल्यू ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद ये शायली यादव, मेरे पास 1988 का नोएडा मिंट का कॉइन है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने अभी इसमें डिनोमिनेशन नहीं लिखा है, साइली जी ने, इन्होंने लिखा है मेरे पास 1988 का नोएडा मिंट का कॉइन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने लिखा होगा 1 रुपये का, क्योंकि 1 रुपये का 1988 का रेयर कॉइन होता है। इसके साथ साथ अगर ये हाफ रुपीज़ का है तो ज़्यादा महंगा होता है, 1988 नोएडा मिंट। तो दोनों कॉइन में से कौन सा कॉइन है, क्योंकि 1988 नोएडा मिंट का अगर 1 रुपया है तो उसकी वैल्यू तो 600 रुपये से 1500 रुपये तक नॉर्मल हो सकती है, और अगर इसमें हाफ रुपीज़ है 1988 नोएडा की तो वो 6000 से लेके 15000 रुपये तक हो सकती है। तो इनके पास कौन सा कॉइन है उसके हिसाब से इनको डिसाइड करना है कि उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है इनका रेशमा खान जी, ये इनकी आईडी है, सर मेरे पास 500 का स्टार वाला नोट है, क्या वैल्यू होगी? तो 500 के स्टार वाले नोट में वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि कोई भी स्टार वाले नोट जो बड़े डिनोमिनेशन में है उनका कोई प्रीमियम अभी नहीं मिल रहा है और वो बहुत कॉमन नोट्स हैं। ये फिरोज अब्दुल्ला जी हैं, इनका क्वेश्चन है, सर 1 रुपये महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट क्या वैल्यू है? 1 रुपये महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट की वैल्यू है 100 से 150 रुपये, अगर वो कंडीशन अच्छी है तो। और महाराणा प्रताप का जो हैदराबाद मिंट का है उसकी वैल्यू चल रही है अभी 25 से 30-35 रुपये तक। इसके बाद क्वेश्चन है सुनील थोराट जी का, सर जी आई एम हैविंग मेजर शिफ्टिंग एरर कॉइन 90% शिफ्टिंग माता वैष्णो देवी अल्ट्रा BNC कंडीशन, प्लीज गिव करंट मार्केट वैल्यू। तो सुनील जी ये वैष्णो देवी का कॉइन है इनके पास, जिसमें 90% तक शिफ्टिंग है वैष्णो देवी का और अल्ट्रा BNC कंडीशन है। तो एरर कॉइन्स में पर्टिकुलर कोई मार्केट वैल्यू बहुत जल्दी आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर कंडीशन UNC और BUNC है और 90% तक शिफ्टिंग है तो आप मानकर चलिए कि उसकी वैल्यू 800 से 1500 रुपये हो सकती है नॉर्मली, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलेक्टर प्राइस में इससे 1000-1500 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज के क्वेश्चंस में बस इतना ही करते हैं, अगले फिर एपिसोड बनाते हैं, उसके अंदर बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे कि उन सबका जवाब दे पाएँ। थैंक यू।